जाने माने पत्रकार और हमारे पूर्व वरिष्ठ सहयोगी विनोद दुआ का आज पंचतत्व में विलीन हो गया उनका शव। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे थे। उन्हें जानने वाले पत्रकार और राजनीतिक दलों के भी तमाम लोग। कुछ वक्त पहले विनोद दुआ और उनकी पत्नी कोरोना से ग्रसित हुए थे। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद पत्नी का निधन हो गया था और तब से ही विनोद दुआ की सेहत ठीक नहीं चल रही थी। एनडीटीवी से उनका पुराना नाता था। खबरदार इंडिया, विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम उन्होंने किए। अपनी बेबाक और निडर पत्रकारिता से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें हम सबकी श्रद्धांजलि। भाई विनोद दुआ जी तो हमारे वायर के लिए तो एक फरिश्ता बन के आए थे। वो जब शुरू किया था वीडियो में जनगण मन की बात जी, जब वायर हमारी रिसोर्स बहुत कम पैसों में चल रहा था तो उन्होंने फ्री में हमारे लिए खुद ही ऑफर किया कि मैं वायर की मदद करना चाहता हूँ। जबकि इतने सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे और उनका फ्री में हमारे लिए जो एक प्रोग्राम करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। शुरू में वायर वीडियो की ब्रांडिंग ही उन्हीं के प्रोग्राम से हुई है। बहुत मदद करी उन्होंने। बहुत दिल के बड़े इंसान थे। जो भी उनकी विरासत थी, अब हम उसे किताबों की शक्ल में पढ़ सकते हैं या जिस किसी की भी इस तरह की विरासत है उसे हम देख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न की जो पत्रकारिता है अब कभी वैसी हो पाएगी ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि होने नहीं दिया जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, पैसा है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आक्रामक रूप से उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो याद किए जाएंगे टेलीविज़न के माध्यम के रूप में, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसकी निशानियां भी यहाँ वहाँ दिखती रहेंगी, पर वो चीज़ नहीं दिखेगा कि कोई आदमी इसी मीडियम में इस तरह से काम करके गया है। 1994 में आईएमसी से पास आउट होने के बाद हिंदी जर्नलिज्म से पास आउट हुआ था, तो सीधे मालूम चला कि विनोद दुआ के साथ काम करने का सपना था और काम करने का मौका मिला। मेरी पहली नौकरी परख में थी और जीवन में एक ही बात उन्होंने सिखाई थी, जो सीख मैं आज तक उनका अपने साथ लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा ऐसा है कि यदि एक बार कैमरा ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल पूछने से मत घबराना, लेकिन सवाल मुस्कुराते हुए पूछना, चिल्ला के नहीं पूछना। ये सीख जो है आज के सभी पत्रकारों के लिए, सभी एंकर के लिए है और अपने जीवन में मैं उसी को फॉलो करता हूँ। कठिन से कठिन सवाल पूछता रहूँगा और दुआ साहब आपको याद करता रहूँगा। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बड़ी मेरी तरफ से एक शिष्य की श्रद्धांजलि यही होगी। विनोद दुआ ने एक जो हिंदी टेलीविज़न में हिंदी की पत्रकारिता जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है, उसके नए नए गुंबद तलाशे, ढूंढे। तो चाहे वो जनवाणी हो, जनवाणी के बाद परख, फिर डॉक्टर प्रणय रॉय के साथ जो डिस्कशंस होते थे टेलीविज़न पर। डॉक्टर रॉय उनको वॉल्टर कॉन्काइट, भारत का वॉल्टर कॉन्काइट कहते थे, यानी वॉल्टर कॉन्काइट जो अमेरिका के सबसे विश्वसनीय जर्नलिस्ट में हैं, टेलीविज़न जर्नलिस्ट एंकर्स में हैं, उनका नाम दिया जाता था। तो एक वो बड़ा उन्होंने एक पायनियरिंग शुरुआती दौर में बड़ा काम किया।